हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकेजन स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 58% जो आरक्षण में स्टे लगा था वह क्लियर होने के बाद यहाँ पर बैक टू बैक जो वैकेंसियाँ निकलना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी रिज़ल्ट रुकी हुई है वो सभी रिज़ल्ट यहाँ पर जारी जो होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब चलिए आप सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो पीएससी के द्वारा एसीएफ भर्ती लिया गया था उसका यहाँ पर जो साक्षात्कार की तिथि है डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है। बहुत समय से यह जो वैकेंसी अटकी हुई थी, डिले पड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो एसएफ की भर्ती है बड़ी भर्ती है और बहुत सारे कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली इसका आयोग के द्वारा जैसे 58% जो आरक्षण है क्लियर हुआ है, उसके बाद तत्काल यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी रुकी हुई रिजल्ट है, चाहे पीएससी की हो या व्यापम की, सभी यहाँ पर बैक टू बैक निकलेगी। तो आप सभी तैयार हो जाइए। और यहाँ पर टीचर भर्ती की वैकेंसी निकल चुकी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना है, जो कि छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के तहत यह भर्ती थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक रोजगार और नियोजन में जो प्रकाशन दिनांक यहाँ पर दी गई है, उसके अंतर्गत यहाँ पर वन विभाग कुल 211 विज्ञापित पदे हेतु लिखित परीक्षा परिणाम जो कि 9/9/2022 को जारी किया गया था। उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के उपलब्धता के आधार पर 635 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 18 5 से 3/6 तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो 18 मई से 3 जून तक यहाँ पर तैयारी रहेगी जो साक्षात्कार की है। तो आइए आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दूं। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई किए होंगे उन सभी को यहाँ पर कांग्रेचुलेसन, बधाई। और उसका यहाँ पर मैं डिटेल बताऊंगा, सभी का रोल नंबर आप इसमें देख पाएंगे। तो उपरोक्त पदों के साक्षात्कार हेतु यहाँ पर चिन्हांकित अभ्यर्थियों को दस्तावेज का सत्यापन साक्षात्कार तिथि की एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के प्रथम पाली पूर्वाह्न 8:30 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न 1 बजे कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जो भी जिसका भी एसीएफ में यहाँ पर प्री क्वालिफाई हुए होंगे, साक्षात्कार के लिए यहाँ पर चयन होगा, तो आप निश्चित ही अपने समय में पहुँच जाइएगा। यहाँ पर 8:30 को एक दिन पहले आपको पहुंचना है और 1 बजे, जिसका प्रथम पाली में 8:30, इसका द्वितीय पाली में 1 बजे। दोस्तों, इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी और ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नए यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी जानकारी हो सके। तो आइए देखते हैं, अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तथा उससे पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेज, स्थायी जातीय निवास, आय निःशक्तता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPC इतने क्रमांक में पारित अंतरिम आदेश के अध्ययन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोवेल कोरोना का जो कोविड का आपको प्रोटोकॉल पालन करना है। तो जो भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्री निकला होगा जो साक्षात्कार में जाएंगे, उसको यहाँ पर आइए मैं और डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको जानकारी लेकर जानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन साक्षात्कार पत्र के निर्देशन का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर उन्हें भली भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकलवा कर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्ट कर साक्षात्कार के समय आपको प्रस्तुत करना है। तो जो भी वेबसाइट में यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है उसको निकलवा कर आपको उसको भर कर जो साक्षात्कार है उस समय आपको प्रस्तुत करना होगा। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। साक्षात्कार पत्र छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 वन विभाग की तरफ से यह जो भर्ती है जिसमें क्या लिखा गया है, आइए। छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार तिथि से एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे तो द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे, ये डिटेल रहेगा जो अभी मैं ऊपर में बताया हूँ। तो आइए, दूसरा है साक्षात्कार के लिए उपयुक्त निर्धारित तिथि समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले और आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दे। सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न 4 दस्तावेज जानकारी पत्रक 1 प्रति में, अनुप्रमाणक पत्र 2 प्रति में, दोनों प्रतियों में राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करना अनिवार्य है। उपस्थिति पत्रक 1 प्रति में तथा व्यक्तिगत विवरण
6 प्रतियों में डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियों कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें त्रुटिपूर्ण गलत जानकारी दिए जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों विभाग की वेबसाइट में सारी जानकारियाँ दी गई है, आप इसको डाउनलोड कर इसको भर के आपको देनी है। तीसरा यहाँ पर 2.2 में अनुप्रमाणक पत्रक के पहचान पत्र कालम में किसी राजपत्रित अधिकारियों को सत्यापन दोनों प्रतियों में कराना अनिवार्य है। अनुप्रमाणक पत्रक के छाया प्रति स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणक पत्रक की हार्ड कॉपी 2 प्रतियां में प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 के पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन यहाँ पर दिया है कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित कंडिका के अनुसार अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर की परीक्षा दस्तावेज आयोग द्वारा समय समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्र में दर्शित अंतिम तिथि तक मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद अंकसूची उपाधि प्रमाण पत्र नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें गैर क्रिमिनल का होने का आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष जो द्वारा स्थायी जातीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यदि यह जातीय प्रमाण पत्र विज्ञापन दर्शित अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व का है तो उन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 3 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रिमिनल में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप शासकीय अशासकीय गैर शासकीय निजी प्रस्थान में कार्यरत है तो नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ है तो उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र के एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के संबंध में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के संबंध मूल प्रति एवं सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति लगेगा। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा अपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किए जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्व प्रमाणित छाया प्रति लगेगा। आपके द्वारा छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट की प्रति के साथ साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड या पैन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आप उपयुक्तानुसार जानकारी जो लागू होता है के साथ परिवर्तन उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा भत्ता स्वयं अभ्यर्थी को वहन की जाएगी, परंतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिनल के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस रेल टिकट प्रस्तुत किए जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि पात्रता होगी। विशेष यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच के समय निम्नानुसार अभिलेख साक्षात्कार हेतु प्रावधानिक के लिए बुलाया जाएगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी। तो ये सारी जानकारियाँ हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। देख सकते हैं आपको दस्तावेज सत्यापन में जाना है, साथ ही साथ आपका जो साक्षात्कार है वो भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रथम पाली है और द्वितीय पाली में यहाँ पर रोल नंबर दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा साक्षात्कार समय सारणी छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/5 को है। यहाँ पर साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन है और साक्षात्कार तिथि 18 को है। जिसका भी यहाँ पर हुआ है प्रथम पाली द्वितीय पाली सभी का रोल नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। अपना रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन में जा पाएंगे। तो ये सारी जानकारी है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, साथ साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।